गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ड्रा द थर्ड कॉन्टैक्ट पोज। अब हमने पहले पढ़े थे टू कॉन्टैक्ट पोज, अब हमारा है थर्ड कॉन्टैक्ट पोज। नाउ दैट यू हैव ड्रॉन these two poses, you can begin to block in the main key between them first and overview what is going to happen। जैसे जिस पिक्चर में दिख रहा है फिगर 3.4 थर्ड कॉन्टैक्ट पोज। इस पिक्चर में पहले कांटेक्ट हो रहा है, फिर रिकॉइल हो रहा है, फिर हाई पासिंग पॉइंट हो रहा है। हियर आर द मेन कीज द कांटेक्ट, रिकॉइल एंड हाई पॉइंट ड्राइंग्स। इसमें हमने एक थर्ड कांटेक्ट पोज में जब तीनों का काम होता है, तो एक साथ तीनों का जब काम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्ड कांटेक्ट पोज। रिमेंबर दिस पोजीशन व्हेन यू बिगिन टू ड्रॉ them in your own sheets of paper. If your position too high, for example, it make #5 very difficult to draw properly। ये बहुत, अगर इसकी पोजीशन आपने बहुत हाई दिखानी है तो बहुत मुश्किल होता है पेपर में ही ड्रा करना। एनिमेशन में तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पेपर पे ही ड्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। द ओवरऑल एक्शन वुड टू बी टाइट, एज अ रिजल्ट देयर वुड नॉट डू इनफ बाउंस इन द वॉक। कोई भी हम वहाँ पे कोई भी इनफ बाउंस नहीं बताते हैं वॉक में। से पिक्चर में देखो, पहले उसका कांटेक्ट हो रहा है, फर्स्ट कांटेक्ट, फिर सेकंड जो पॉइंट जो सेकंड फिगर में हम दिखा रहे हैं वो वहाँ पे क्या शो किया जा रहा है, हमारा रिकॉइल पोजीशन थर्ड कांटेक्ट पोज में कैसे की जाएगी। और फिर क्योंकि उधर क्या है, पहले है कांटेक्ट पोज जो होता है उसमें हमारी लेफ़्ट आर्म और लेग्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है, लेकिन जब सेकंड जैसे ही दूसरा स्टेप उठाता है वैसे ही उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि हाई पॉइंट और अप एंड डाउन का भी मोशन दिखाया जाता है हेड का, तो उसमें चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको ड्रॉ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें कोई भी मेन बाउंस नहीं किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट अभी यही है थर्ड कॉन्टैक्ट पोज, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। अब नेक्स्ट है द अपोजिट इज़ आल्सो डेंजरस। अगर हमने उसकी अपोजिट रिएक्शन दिखानी होगी तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मूविंग द रिक्वाइल टू फॉर डाउन कैन रिजल्ट इन वाइडली एग्जर्टेड एक्शन टू अनबिलीवेबल फॉर वट वियर्ड करेक्टर। हमें बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि जब हम उसका अपोजिट डायरेक्शन दिखाते हैं बहुत ज़्यादा एग्जर्टेड एक्शन होता है, लेकिन वो बहुत अनबिलीवेबल होता है, बहुत हम उस पर यकीन नहीं कर सकते और बड़ा वियर्ड करेक्टर लगता है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि बड़ी डिफरेंट टाइप के पोजेस दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के, उसके मुंह की जो है, मुंह का जो एक्शन है वो बड़ा डिफरेंट दिख रहा है। जस्ट वेयर इन द माइंड दैट आफ्टर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, हमें सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि आफ्टर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट क्या होगा। द करेक्टर वर्क्स डाउन इनटू द रिक्वाइल देन बैक इनटू द नेक्स्ट कॉन्टैक्ट। जब फर्स्ट हो जाएगा, जस्ट फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज हो जाएगा, फिर करेक्टर किस पोज में आता है, रिकॉइल पोज में। रिकॉइल पोज के बैक में फिर से वो कौन से पोज में आता है, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट पोज में। फिर से रिपीट होता है उसका पैटर्न, जैसे आपको फिगर में दिखा रहे हैं, कॉन्टैक्ट, रिकॉइल एंड हाई पॉइंट। कॉन्टैक्ट पोज में तो उसकी जो फेस का एक्शन है वो बिल्कुल ठीक एक जैसा रहता है, लेकिन जैसे ही वो रिकॉइल और पास हाई पॉइंट में पहुंचता है तो उसका हेड का एक में डाउन दिखाई जाती है पोजीशन और एक में अप पोजीशन दिखाई जाती है। तो ये है हमारा थर्ड कॉन्टैक्ट पोज। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है ड्रॉ द रिकॉइल पोज। अब हम रिकॉइल पोज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसको ड्रॉ करना है एक प्लेन पेपर में। पुट डाउन अ क्लीन शीट, नंबर इट सेकेंड हैश सेकेंड इन द टॉप राइट ऑफ द पेज। हम जब भी कोई रिकॉइल पोज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द शीट पे क्या करेंगे, #2 का एक लिखेंगे और उस पर लिखेंगे राइट द लेटर ऑफ आर लेटर लग करके रखेंगे, क्योंकि उससे हम पहचान पाएंगे ये क्या है, हमारा रिकॉइल पोज की ड्राइंग हम ड्रॉ कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट एंड ड्रॉ द करेक्टर हिज फुट हिट्स इन द ग्राउंड। और उस हम जो करेक्टर बनाएंगे और उसके फुट क्या होने चाहिए, ग्राउंड के साथ हिट होने चाहिए। द करेक्टर विल बी एट द लोएस्ट पॉइंट इन द साइकिल। जो करेक्टर होगा वो बिल्कुल हमारा जो पूरा साइकिल होता है उसमें लोएस्ट पॉइंट पे दिखेगा कि उसने पहले स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी। डू नॉट मूव द हेड एंड द बॉडी। हम क्या करेंगे, उस करेक्टर को सिर्फ एक स्टैंड रखेंगे, लेकिन हम उसमें ये शो नहीं करेंगे कि उसकी मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूविंग नहीं शो करेंगे। डू नॉट मूव द हेड एंड बॉडी टू फॉरवर्ड, यू कैन
इनडेफिनेटली कॉज एनी नंबर ऑफ आर्किंग प्रॉब्लम्स लेटर ऑन, क्योंकि हम जो उसके बाकी जो आर्क्स करने हैं कुछ ऐसी, या उसकी आगे की पोजीशन कैसी होगी वो हम क्या करेंगे दूसरी शीट पे ड्रॉ करेंगे। जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, देखो कि रिकॉइल पोज, पहला जो रिकॉइल पोज है वो बिल्कुल हिट कर रहा है ग्राउंड के साथ। नेक्स्ट जो रिकॉइल पोज है वो कॉन्टैक्ट पोज के साथ काम कर रहा है, रिकॉइल पोज विथ फॉलोइंग कॉन्टैक्ट पोज, सेकेंड फिगर में 3.7 में। दिस इज जनरली रूल ऑफ थंब दैट द बॉडी शुड फॉल बाय हाफ हेड टू वन हेड हाइट टू कीप द वॉक बाउंसी इनफ। उसमें क्या करना है, इसमें एक जनरली रूल है कि हमने उसमें बाउंस कहाँ पे देना है, छोटा सा एक बाउंस देना है, वो इनफ है। जैसे आपको थर्ड पिक्चर में दिख रहा है, एक ही पोज को करने के लिए कितने पोज बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लग रहा है कि एक पिक्चर बहुत ज़्यादा चीज़ों में चल रही है। थर्ड जो कॉन्टैक्ट रिकॉइल पोज हम दिखा रहे हैं स्लाइड में, रिमेंबर, क्योंकि हमने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा बाउंस देना है, ज़्यादा बाउंस देने से क्या हो जाएगा, हमें बिल्कुल उलझा हुआ दिखेगा अपना करेक्टर। रिमेंबर द रिकॉइल पोजीशन विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लेटर इन द वॉक। और हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा जो वॉक होगी उसमें रिकॉइल पोजीशन जो है वो एक मार्क, आइडेंटिकल मार्क होनी चाहिए वॉक में, एक उसका एक अलग से यूनिक मार्क होना चाहिए, दिखनी चाहिए कि रिकॉइल पोज उसका कैसे काम कर रहा है ऑन द सब्सिक्वेंट स्टेप। तो ये हमारा रिकॉइल पोज। तो अब हम, ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे ड्रॉ द रिकॉइल पोज। थैंक यू, स्टे होम, स्टे हैप्पी।